हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स कर रहे हैं हमारे आने वाले नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जून का फर्स्ट पार्ट कवर करा था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 13 या 14 करंट अफेयर्स को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ने की कोशिश की थी। ये हमारा जून का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम लोग अगेन 14 टू 15 करंट अफेयर्स करने की कोशिश करेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। एआरडी के सिलेबस की अगर बात करें तो ये हमारा एआरडी का सिलेबस है। मैंने सिर्फ यूनिट वाइज लिया है। जैसे सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज और रूरल डेवलपमेंट। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, मैंने उन करंट अफेयर्स को लिया है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं 12 टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। 4 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे आसाम के जिन्हें जीआई टैग मिला है। तो पहली ही न्यूज से हमने जीआई टैग को शुरू कर दिया। 4 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स आसाम के जिनको जीआई टैग मिला है, क्या क्या है? कार्बी आंगलोंग के हैंडलूम प्रोडक्ट्स, आसाम का बिहू पेपा, आसाम का बैम्बू क्राफ्ट और आसाम के द्योरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स। किस किस को? कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स को, आसाम बिहू पेपा को, आसाम बैम्बू क्राफ्ट को और द्योरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। ये रिकॉग्निशन आसाम के रिच कल्चरल हेरिटेज को बताता है और आसाम की ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को बताता है। विद दिस एडिशन, जो नंबर ऑफ नाबार्ड सपोर्टेड जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं आसाम में, वो 12 हो गए हैं। तो सबसे पहली चीज, ये नाबार्ड का सपोर्टेड है। तो फिर ऑटोमेटिकली ये चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आसाम में कितने नाबार्ड सपोर्टेड जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं? आसाम 12, पहले 8 थे, 4 ये आ गए। जीआई टैग्स किसी भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी मार्केट रिकॉग्निशन, मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं। इसके थ्रू उसकी कॉमर्शियल वैल्यू भी इंप्रूव होती है और एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को प्रमोशन भी मिलता है। द टैक्स सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज। क्योंकि रूरल की बात आ गई है तो इसलिए ये हमारे लिए रूरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है 22 करोड़ रुपए के सपोर्ट से फॉर 9 स्टार्टअप्स। यूनियन मिनिस्टर जी प्रहलाद जोशी ने पहला बैच अप्रूव कर दिया है 22 करोड़ सपोर्ट का 9 स्टार्टअप्स को अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये हम ग्रीन पे बात कर रहे हैं, हमारा इकोलॉजी से या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज है। इसलिए ये उस यूनिट के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, उस चीज को देखने के लिए। सपोर्ट जो दिया जा रहा है इसमें, इट इज अ पार्ट ऑफ द 100 करोड़ स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द मिशन। अनाउंसमेंट मेड किया गया ड्यूरिंग द वर्कशॉप जिसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कराई थी। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। द मिनिस्टर हैज ऑल्सो लॉन्च ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया। अब जो ये पोर्टल है, ये सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी कंप्लायंस को फैसिलिटेट करेगा अंडर ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। The initiative promotes innovation and commercialization in the green hydrogen sector। तो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में इनोवेशन और कॉमर्शलाइजेशन बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। खुरसानी इमली है मध्य प्रदेश की। खुरसानी इमली मध्य प्रदेश की, इसको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में कहा, धार डिस्ट्रिक्ट में मंडू करके जगह है, वहां की खुरसानी इमली फेमस है जिसको जीआई टैग दिया गया है। डिस्पाइट इट्स नेम, खुरसानी इमली अफ्रीकन बाओबाब ट्री का एक फ्रूट है। खुरसानी इमली इज द फ्रूट ऑफ द अफ्रीकन बाओबाब ट्री एंड नॉट कॉमन टैमरिंड। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल इमली नहीं है, नाम से भले ही इमली है, बट अफ्रीका का बाओबाब ट्री है जिसका ये फ्रूट होता है। जीआई टैग इसकी ऑथेंटिसिटी, आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज को बचा कर रखता है फॉर दिस यूनिक फ्रूट। इट प्रमोट्स कॉमर्शियल वैल्यू, मार्केट रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोडक्ट। द रिकॉग्निशन सपोर्ट्स लोकल लाइवलीहुड जो कि ट्रेडिशनल प्रोड्यूस से जुड़े होते हैं। से बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज जो भी रीजन से एसोसिएटेड है, दोनों को ही हाईलाइट करता है। नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेट किया गया मेघालय में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम जी ने इनॉग्रेट किया है नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ करा है? ये करा है लुमदई तकला, री भोई डिस्ट्रिक्ट, मेघालय। मेघालय के री भोई डिस्ट्रिक्ट के लमदाई लमदैत खला, ठीक है, लमदैत खला में इनॉग्रेट किया गया। फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 32 करोड़ रुपए का आया है और ये ईस्टर्न रीभोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने इंप्लीमेंट करा है। किसने इंप्लीमेंट करा है? ईस्टर्न रीभोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। यूनिट को सेटअप किया गया है अंडर द मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन।
तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसका एक्रोनिम है MOVCDNER। MOVCDNER प्रोजेक्ट हमारे ऑर्गेनिक स्पाइस वैल्यू चेन को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोशन भी मिलेगा विद इन दैट रीजन। 150 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं इंडिया का पहला प्राइवेट हाइब्रिड 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी के लिए। इथेनॉल तो हमारा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बनता है ना, तो 150 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं इंडिया के पहले प्राइवेट हाइब्रिड 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 150 करोड़ रुपए बनाया गया फाइनेंशियल असिस्टेंस से। प्रोजेक्ट कहाँ पर है? वेव शुगर धनौरा यूपी में। वेव शुगर धनौरा यूपी का ये प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी है 91 किलोलीटर पर डे। असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना के अंदर ये असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 150 करोड़ रुपए तक का थ्रू द सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। बायो रिफाइनरी विल प्रोड्यूस 2G एथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चर रेसिड्यू सच एज बायोगैस एंड क्रॉप स्टॉक्स। ये कॉमर्शियल स्केल प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करेगा, स्पेशली फॉर एडवांस बायोफ्यूल्स। द प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू एनर्जी सिक्योरिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। गुजरात की मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है। गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। 2020 में लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट फार्मर्स अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटी। अब ये जो स्कीम है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस विदाउट चार्जिंग एनी इंश्योरेंस प्रीमियम। तो देखो, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंदर तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ रहा है, बट हम लोग जब गुजरात के मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देना। फार्मर जिनका 33 से 60% का क्रॉप लॉस हुआ है उन्हें 20,000 रुपए पर हेक्टेयर मिलेगा कंपनसेशन। जिनका 33 टू 60% तक का क्रॉप लॉस हुआ है, जिनका क्रॉप लॉस 60% से ज्यादा हुआ है उन्हें 25,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से असिस्टेंस दिया जाएगा। मैक्सिमम असिस्टेंस 1 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कवरेज हमारे पास 4 हेक्टेयर की है। बेनिफिट्स को डायरेक्ट बेनिफिशियरी बेनिफिट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि करीब करीब 50,000 फार्मर्स को ऑलरेडी बेनिफिट हो चुका है अंडर दिस स्कीम, गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ बॉटेनिकल इन्फ्यूज मिलेट फंक्शनल फूड्स टू न्यूजीलैंड। ठीक है, बॉटेनिकल इन्फ्यूज मिलेट फंक्शनल फूड्स न्यूजीलैंड को हम लोगों ने फर्स्ट एक्सपोर्ट भेज दिया है। ये किसने फैसिलिटेट करा है? एपीडा ने फैसिलिटेट करा है। अब इसके अंदर क्या होता है? रेडी टू कुक मिलेट फंक्शनल फूड होता है, जो कि न्यूजीलैंड को हमने भेजा है। कंसाइनमेंट भेजा है 1 मेट्रिक टन का, विच वाज एक्सपोर्टेड बाय इन्फिनिटी एग्रोटेक LLP फ्रॉम कर्नाटका। 1 मेट्रिक टन का जो कंसाइनमेंट था वो किसके थ्रू गया है? इन्फिनी एग्रोटेक LLP फ्रॉम कर्नाटका। एक्सपोर्ट जो है, इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया के मिलेट एक्सपोर्ट जर्नी में। प्रोडक्ट शोकेस द ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड फॉर मिलेट बेस्ड वैल्यू एडेड फूड्स। मिलेट बेस्ड वैल्यू एडेड फूड्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है ग्लोबल पे। एक्सपोर्टर्स पार्टिसिपेटेड इन एपेडा सपोर्टेड इंटरनेशनल ट्रेड इवेंट। शिपमेंट सपोर्ट मिलेगा इंडिया को, तो उससे क्या होगा? एफर्ट्स टू प्रमोट मिलेट्स एज एंड फंक्शनल फूड्स इन द ग्लोबल मार्केट। जो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है, इंडिया की 100th रामसर साइट बन गई है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, इसे सुरहा ताल भी बोलते हैं, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इट इज डिजाइंड एज इंडियाज 100th रामसर साइट। सॉरी, इट इज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 100th रामसर साइट। तो इंडिया में 100 रामसर साइट्स हो गई हैं। अनाउंसमेंट किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इसके साथ में इंडिया में 100 रामसर साइट्स हो गई हैं। सुरहा ताल जो है, ये अपने आप में एक नेचुरल ऑक्सबो लेक है, जो कि गंगा के फ्लड प्लेन्स में है और माइग्रेटरी और रेसिडेंट बर्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट भी है। रिच बायोडाइवर्सिटी है, इंक्लूडिंग थ्रेटन वाटर बर्ड एंड फिश स्पीशीज। ये माइलस्टोन रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का कितना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है टुवर्ड्स द वेटलैंड कंजर्वेशन। FSSAI ने स्टैंडर्डाइज वीगन लोगो डिजाइन करा है, मैंने इंट्रोड्यूस करा है। जैसे अभी तक वेज और नॉन वेज का लोगो होता था ना, एक वीगन का होता है। वीगन वीगन वो क्लास ऑफ लोग होते हैं जो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज वीगन लोगो लिया है फॉर अप्रूव्ड वीगन फूड प्रोडक्ट। लोगो 1 जुलाई 2027 से मैंडेटरी हो जाएगा फॉर ऑल अप्रूव्ड वीगन फूड्स। इसका एम है कि कंज्यूमर्स को क्लियर और रिलायबल मेथड होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द वीगन प्रोडक्ट। क्योंकि अब वीगन कंज्यूमर्स या ईटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उन्हें एटलीस्ट कोई कंफ्यूजन ना रहे, उन्हें पता रहे कि उन्हें उनकी ही ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली या उनके ही टेस्ट के अकॉर्डिंगली या
हाँ, ठीक है, उनके ही टेस्ट के अकॉर्डिंगली उन्हें फूड मिल रहा है। दिस रिक्वायरमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर अमेंडेड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड वीगन फूड रेगुलेशन। तो कौन सी आए हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड वीगन फूड रेगुलेशन। तो इसका जो लोगो है ना, एक ग्रीन स्क्वायर फ्रेम होगा जिसमें एक वी बना होगा और एक स्प्राउटिंग लीफ होगी। इट रिप्रेजेंट सस्टेनेबिलिटी एंड प्लांट बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड क्यों? क्योंकि मिल्क एनिमल बेस्ड फूड होता है, तो इसलिए वो लोग इसको खाते नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड ही रहता है। 15 कंट्रीज है जिन्होंने मोम्बासा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करा है अगेंस्ट इलीगल फिशिंग। इलीगल फिशिंग की बात आ गई तो आपकी फिशरीज यूनिट से रिलेट हो गई है ये करंट अफेयर। तो मोम्बासा डिक्लेरेशन हुआ है, 15 कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट किया है। 15 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड कैरेबियन एंड द पैसिफिक अडॉप्टेड द मोम्बासा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन 11th आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ था। मोम्बासा कीनिया में है। कीनिया में 11th आवर ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि कीनिया के मोम्बासा में हुई। वहां पे डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। इट एम्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। आईयूयू फिशिंग कहते हैं। इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के अगेंस्ट में ग्लोबल एफर्ट्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़े इन फिशरीज गवर्नेंस। डिक्लेरेशन सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है एंड इट एनहेंसेस ग्लोबल एक्शन टू कॉम्बैट इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट और इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस दोनों को, मतलब दोनों के अगेंस्ट, मतलब सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस के कॉम्बैट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, मैंने बोला कॉम्बैट को भी सपोर्ट करता है। बांग्लादेश 27th मेंबर बन गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। पिछले किसी वीडियो में हम लोगों ने सऊदी अरेबिया के बारे में बात की थी, जो कि 26th मेंबर बना था। अब बांग्लादेश आ गया है। बांग्लादेश 27th मेंबर बन गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। बांग्लादेश ने आईबीसी को ज्वाइन करा 24 जून 2026 को। 27 मेंबर बना। आईबीसी ये क्या है? एक ट्रीडी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अलायंस लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। फिर एक फुल फ्लेजेड ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गया 23 जनवरी 2025 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, सात बिग कैट सात बिग कैट स्पीशीज को थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बांग्लादेश की मेंबरशिप से और ज्यादा इसका ग्लोबल आउटरीच हमारा बढ़ता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 7 बिग कैट स्पीशीज कौन कौन सी हैं। मैंने पिछली न्यूज़ में आप लोगों को बताई थी जब सऊदी अरेबिया वाला कराया था। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है कितना नहीं। 7 बिग कैट स्पीशीज के आप लोग मेरे को नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स ने अर्थ प्राइज 2026 जीता है फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक बनाया है इंडिया के स्टूडेंट्स ने। इंडिया के टीनेजर्स हैं विवान छाछरिया, अरियाना अग्रवाल, आवेना मैथा। इन लोगों ने अर्थ प्राइज 2026 जीता है। पहली टीम हो गई है इंडिया की तरफ से जिन्होंने ये ग्लोबल अवार्ड जीता है। किसके लिए? प्लास्टिक है क्या? एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो कि टैमरिंड सीड पाउडर से बना है। प्लास्टिक, इट इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इट इज मेड फ्रॉम द टैमरिंड सीड पाउडर। ये इफेक्टिवली माइक्रोप्लास्टिक्स को कंटेमिनेटेड वाटर से रिमूव करता है। इट रिमूव्स माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर। अर्थ प्राइज क्या होता है? अर्थ प्राइज रिकॉग्नाइज करता है आपके इनोवेटिव एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस को जो कि यंग लोग बनाते हैं। इन्वेंशन ऑफर सस्टेनेबल अप्रोच टू ट्रैकिंग माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन। सस्टेनेबल अप्रोच से लेके माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन को ट्रैक करने तक का काम, ये सब है इस इन्वेंशन के अंदर। तमिलनाडु के फार्मर है वल्लुवन। इन्हें एफएओ ने सॉइल फार्मर हीरो की तरह रिकॉग्नाइज करा है। वल्लुवन 58 ईयर ओल्ड फार्मर है तमिलनाडु के पोलाची से। एंड ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनाइटेड नेशंस एफएओ सॉइल फार्मर हीरो। इन्होंने लॉस मेकिंग कोकोनट फार्म को प्रॉफिटेबल मल्टी क्रॉप एग्रो फॉरेस्ट्री एंटरप्राइज बना दिया। 2009 से पहले ही स्पेंट अराउंड ₹500 पर कोकोनट ट्री एनुअली, बट अर्न ओनली अबाउट 300। मतलब हर साल अपने नारियल के पेड़ पे करीब करीब ₹500 लगा दिया करते थे 2009 से पहले, और सिर्फ ₹300 तक ही कमा पाते थे। देन इंस्पायर्ड बाय कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव, वहाँ कावेरी रिवर है उसके अलोंग कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव हुआ। इन्होंने ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाया। दिस रिकॉग्निशन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट। फिर इनका जो मॉडल हुआ, इट डेमोन्स्ट्रेट द इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। इनका खुद का भी पैसा बढ़ा और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स तो हुए ही हुए। तो
एग्रो फॉरेस्ट्री को किस तरह से यूज करना है वो इन्होंने करके दिखाया, और इन्होंने फर्दर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधारी और अपने आसपास के इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी दिखाए। क्या नाम है? वल्लुवन, जो कि तमिलनाडु के पोलाची से हैं। एफएओ का सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड इन्हें मिला है। नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 हुए, जिसमें 42 पंचायत को अवार्ड दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बोला कि नेशनल पंचायत अवार्ड दिए जाएंगे टू 42 आउटस्टैंडिंग पंचायत। अवार्ड रिकॉग्नाइजेस एक्सीलेंस इन लोकल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सिटीजन पार्टिसिपेशन। तीन चीजें थी, लोकल गवर्नेंस में एक्सीलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सिटीजन का पार्टिसिपेशन। अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जा रहा है अंडर द इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत कंपोनेंट ऑफ द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो आरजीएसए जो है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसका एक कंपोनेंट है इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत। उसके अंदर ये नेशनल पंचायत अवार्ड दिए जा रहे हैं। 34 ग्राम पंचायत ने जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिलेगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार ये मिलेगा 34 ग्राम पंचायत को। 8 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिन्हें नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिलेगा। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 8 पंचायत को मिलेगा। अवार्ड विल प्रमोट गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल पे गुड गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही यहाँ पे प्रमोट हो रहे हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आया, जिसके अंदर गोल्ड अवार्ड दिया है नेशनल मतलब पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को गोल्ड अवार्ड मिला है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में। पीएआई जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है। इट वॉन गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026। इन्हें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी के अंदर दिया गया है थ्रू द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। 29th नेशनल ई गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस होनी है जयपुर में, जो कि जुलाई में होगी। वहां पे ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा। गोल्ड अवार्ड दिया जाएगा, जिसके अंदर ट्रॉफी होगी, साइटेशन होगा और 10 लाख रुपए का कैश इंसेंटिव होगा। कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? विकसित भारत 2047, एआई इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। जब कॉन्फ्रेंस ही एआई इनेबल्ड डेटा ड्रिवन और सिक्योर डिजिटल की हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को भी अवार्ड इसीलिए दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है थ्रू द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। रिकॉग्निशन हाईलाइट द रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन स्ट्रेंथनिंग ग्रासरूट गवर्नेंस। दो इंडियन वुमेन है जिन्होंने विटले अवार्ड जीता है। विटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। टू इंडियन कंजर्वेशनिस्ट, एक का नाम है परवीन शेख, एक का नाम है डॉक्टर बरका सुबह। इन्हें विटले अवार्ड 2026 दिया गया है। विटले अवार्ड्स को पॉपुलरली ग्रीन ऑस्कर्स भी कहा जाता है। दे रिकॉग्नाइज ग्रासरूट कंजर्वेशन लीडर्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ये तो किस चीज के लिए दिए जाते हैं विटले अवार्ड से ग्रीन ऑस्कर्स? ये दिए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए। सेरेमनी रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में हुई थी। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में हुई थी और अवार्ड को प्रेजेंट किया था प्रिंसेस एनी ने। ईच विनर को 50,000 पाउंड दिए जाएंगे टू सपोर्ट देयर ऑनगोइंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। द रिकॉग्निशन हाईलाइट्स इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते हैं इसमें। इस रिकॉग्निशन से या अवार्ड से पता चलता है कि इंडियन ओरिजिन के लोग इंडिया में भी, और जो इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रहते हैं, दे ऑल आर वर्किंग फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा। इसके साथ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट हम लोगों को फिर आएगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम जून का ही थर्ड पार्ट करेंगे और उसके साथ में जून मंथ को हम लोग कंक्लूड कर देंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि बाकी वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और जो भी आप लोगों के साथ बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप्स में आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, उन लोगों के साथ वीडियो और वीडियो के लिंक को शेयर करिए, सो दैट मेरे चैनल की रीच भी थोड़ी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे एफर्ट्स का, मेरे वीडियोस का, मेरे कंटेंट का बेनिफिट ले पाएँ। आफ्टर ऑल इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स जो लोग इन एग्जाम्स के लिए बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा नाबार्ड का टेलीग्राम चैनल है। नाबार्ड GRA डाल के आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जून की PDF और पिछले महीनों की PDF और जो भी बाकी कोर्स मैंने कराया है, ARD स्टैटिक, ESI स्टैटिक, वो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।